हेलो भाई, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही इजी सा चैप्टर है भाई, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो भाई मतलब जेईई में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अच्छे कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन इससे आएंगे वो अटेम्प्ट करोगे और आपका आंसर सही आएगा। तो चलो यार, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम का हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम पढ़ने वाले हैं आपका मैकेनिकल, सीधे मैं लिखता हूँ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अरे हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया गाइस, सॉरी। हैवी लेक्चर स्टार्ट होता है। ये है मेरे पास मेरे नोट्स, मैं इन्हीं से आपको पढ़ाऊंगा। मेरे नोट्स में वैसे भी मैंने आपको बताया होगा, इसमें मैंने सब बताया है। इलास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ क्या है, वो सब क्वेश्चन भी है टॉपिक वाइज। जेईई के पीवाईक्यू और सब कुछ है इसमें। तो बस आपको बस मेरे लेक्चर बने रहना यार। और जेईई मेंस में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी। तो वेस्ट ना करते टाइम का हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे हाँ, हम वैसे तो ये अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं तो इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लेकिन अगर मैं आपकी बात कोटा की, जैसे जेईई मेंस और जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी करते हैं, अगर मैं उनके बिहाफ पे अगर आपसे बात करूं तो ये वाला जो टॉपिक है, प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो इस टॉपिक से आपकी जो वीडियोस आती हैं, सॉरी, इस टॉपिक को हम वहां क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के नाम पर ये फेमस है। इसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नहीं बोलते वहां कोटा में, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इलास्टिसिटी के नाम पर ही करेंगे क्योंकि भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन अगर मैं अपनी बुक से हिसाब से देखूं, जो मेरे नोट्स है, नोटबुक बोलूं, इलास्टिसिटी क्या है भाई? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में यहाँ पे बुक को पकड़ लो भाई। इलास्टिसिटी इस क्या लिखा है मैंने, देखो, ड्यू टू, ऐसा दिखेगा नहीं शायद कैमरे में, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देगा। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका क्या मतलब है? मान लो मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, मेरे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर, मेरे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर। देखो, ये रहा, ये रहा, ये क्या है, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ मैंने क्या बोली है भाई, ये क्या है मेरे पास, लेंथ एल है। ये क्या है मेरे पास, लेंथ एल है। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है जो मैं ग्रीन मार्कर से आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूं, ये क्या है, इसकी एरिया बोलो या इसकी रेडियस बोलो। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल ए से हम एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बोलेंगे हम, कैपिटल ए से, एंड आर इज द रेडियस। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, मैंने इसको, इलास्टिसिटी क्या होता है, एक टर्म क्या है इलास्टिसिटी, जो खींचाव होता है। जैसे ये है, ये इलास्टिक बॉडी नहीं है भाई, ये खींचेगी नहीं, ये होता है ना। लेकिन ये यहाँ पर इलास्टिसिटी हम इसको नहीं कहते। इलास्टिक क्या को कहते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करवा रहे हैं और वो इट्स, जो हमारा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाए, रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, उससे नहीं कहते जो खींच गया भाई वो इलास्टिक है। जैसे मैंने इसको खींचा, अगर मान लो ये एल, डेल्टा एल लेंथ चेंज हुई, उसके बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जा रही है, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी। अगर जैसे मैंने इसको खींचा और खींचे रह गया तो इलास्टिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी आपके पास समझ में आनी चाहिए। तो अगला हम, मैं आपको अगर समझाऊं कि जैसे मान लो मेरे पास यही है, इसको मैंने एल लेंथ, डेल्टा एल क्या करा, चेंज करा। ये क्या करा मैंने, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा आपको पता है चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने डेल्टा एल क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। चेंज यही जरूरी नहीं है भाई, पीछे से आगे से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। मैंने बस यहाँ पर शो करने के लिए बस मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। डेल्टा एल क्या हो गया, ये चेंज हो गया। उसके बाद जो ये एरिया है, मैंने यहाँ पर आपको अगले बता दिया था आगे ही, एरिया क्या है, ये ए क्या है, सॉरी, एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड जो ए की वैल्यू होती है,
ए की वैल्यू क्या होगी पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर कैसे है, ये क्या है, ये मैंने ये बोला है सिलेंडर है, सिलेंडर की जो मैंने यहाँ पर ये बोला ये पूरा सर्कल है और सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पर वही कॉन्सेप्ट है भाई, कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला अपने मन से नहीं बना रखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आएगी, हम अगर क्वेश्चन में पुट अप करें तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो मान लो यहाँ पर मैंने इसके दो क्रॉस सेक्शन ले लिए, ये वाला क्रॉस सेक्शन और ये वाला क्रॉस सेक्शन। जैसे ये मैंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन उठाया, एक ये उठाया, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसमें यहाँ से तो आपको पता है भाई एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी क्या लगेगा एफ फोर्स, क्योंकि जब एफ यहाँ पे फोर्स खींचेगा तभी तो यहाँ पे डेल्टा एल चेंज आएगा। जब यहाँ से फोर्स यहाँ से अप्लाइड फोर्स होगा तभी तो यहाँ पे डेल्टा एल चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ से भी एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी एफ फोर्स लग रहा है, तो जो यहाँ से एफ फोर्स लग रहा है तो इस साइड से क्या लगेगा भाई एफ डैश, एफ डैश। ठीक है, एफ के ऊपर क्या आ जाएगा कॉमा आ जाएगा। सेम यहाँ से भी यही, यहाँ पर से एफ डैश लग रहा है तो यहाँ से क्या आएगा भाई कैपिटल एफ फोर्स। ठीक है, ये भी आपके पास समझ में आ रही होगी। तो जो यहाँ से ये एफ है यही क्या होता है हमारा भाई डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, ये क्या होता है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बहुत से टीचर लोग कहते हैं भाई डिफॉर्मिंग फोर्स, चलो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो स्ट्रेन होता है या स्ट्रेस होता है, वो अभी आपको आगे समझाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो एफ है वो क्या है यहाँ पर, हाँ जो एफ होता है यही यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, एफ क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन एफ की जो वैल्यू होती है डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो एफ की वैल्यू होती है, एफ क्या है रिस्टोरिंग फोर्स है भाई। जो इलास्टिक बॉडी है, जैसे मैंने इसको खींचा तो अपनी ओरिजिनल लेंथ में जा रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे इलास्टिक बॉडी। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, एफ क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, एफ क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और जो एफ है, मैं यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो एफ है वो क्या होगा एफ डैश की क्या होगा भाई इक्वल होगा, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स फ्रॉम वन, जैसे ये है इधर से जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही मैं इधर से लगाऊंगा, तो तभी तो हमारा इलास्टिक की बॉडी स्ट्रेच होगी ना। रिस्टोरिंग फोर्स जो मैं यहाँ पर डेवलप करूंगा वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यही था हमारा इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो मैं भी यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, आप भी नोट्स बना लीजिए। प्रॉपर्टी ड्यू टू, लिख दो यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ड्यू विच बॉडी रिगेन्स, विच बॉडी, एक मिनट में लिख लो पहले, रिगेन इट्स, बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, original regain its original shape and size after removal of deforming force, removal after removal of deforming force। ठीक है, ये है हमारी किसकी डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो है ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो भाई यही था हमारा इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप फोटो खींच लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है वो आप कर लीजिए। ठीक है, चलो हम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, क्या आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है भाई, लिख लेते हैं यहाँ पर, रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें बहुत आधा घंटा तो भाई इसमें ऐसा लगेगा आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को, तभी आगे जा फिर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है उसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। 90 to 95% क्वेश्चन सिर्फ एक ही फार्मूला पे बेस्ड है। तो वो कौन फॉर्मूला आपने लास्ट तक सुनना है, वही फॉर्मूला अगर आपने पकड़ लिया, उसको ध्यान, उसको भूल कर भी नहीं भूलना है भाई, वो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी से आपके आगे क्वेश्चन बनेंगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के। ठीक है, वो अभी जल्दी आने वाला है, स्ट्रेस स्ट्रेस के बाद वही है, वो लॉ में है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है, पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है। बस हमें इसके डेरिवेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से काम रखना है, और हमें जी में फॉर्मूला वहां पुट करना है, और हमें आंसर आगे निकल जाना है, आईआईटी की सीट पक्की करनी है। डेरिवेशन के पीछे नहीं भागना है, वो फालतू चीज है। और ना ही इसका डेरिवेशन स्कूल में पूछा जाएगा। अगर स्कूल में पूछा जाता तो मैं करवाते क्यों नहीं रहा था भाई, स्कूल के लिए तो पढ़ना है। ठीक है, और इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस में, सरफेस के नॉर्मल डेवलप्ड हुए हैं, सो स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस, लैटिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रेन की ओर। क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन आपका कुछ नहीं है। स्ट्रेन सबसे पहले स्ट्रेन क्या है भाई, डायमेंशनलेस है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो यूनिटी डायमेंशन चैप्टर है स्कूल एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर का सवाल आएगा, और इस कहीं से भी डायमेंशन पूछने के लिए आ सकता है उसका। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, चेंज अपॉन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, यही इसका फॉर्मूला है। या मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं थोड़ा लॉन्ग में, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे मैंने आपसे कहा नहीं था कि ये देखो, यहाँ पर ये मेरा एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसमें मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करा, डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा एल है। देन एक मैं और सॉलिड सिलेंडर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें भी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करवा रहा हूँ बोथ द साइड, इसको एफ डैश मान लेते हैं। और यहाँ पर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आ रहा है, या चेंज इन लेंथ डेल्टा एल सो हो रही है यहाँ पर, तो वही हमारा डेल्टा एल अपॉन टोटल ओरिजिनल लेंथ को ही हमारा स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस जो है हमारा डायमेंशनलेस होता है, ये आपके पास समझ में आ जानी चाहिए। वो यहाँ पर यही दो फॉर्मूले हैं जो आपको अभी ध्यान में रखने हैं। उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो आप अभी पीवाईक्यू देखेंगे। तो हम उसकी ओर चलते हैं, वो हमारा है आपका, क्या है भाई, बताओ बताओ किसकी ओर चले, वो है हमारा हुक्स लॉ। क्या है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। क्या है भाई हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ने क्या कहा था, जो स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही कहा था उनने। हुक्स लॉ ने क्या कहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे यहाँ पर स्ट्रेस मैंने लिखा, तो अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो तो आपने पता ही होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा भाई, यहाँ पर y कांस्टेंट इज इक्वल टू y, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा इनटू स्ट्रेन, बस। और यहाँ पर जो y है, जो यहाँ पर y है, ये y क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस। क्या है भाई, y क्या है हमारा,
यंग्स मॉड्यूलस, ये है हमारा y क्या है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस दोबारा समझा देता हूँ क्या है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा y, तो जो यहाँ पर y कांस्टेंट है तो यहाँ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पर y कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट से स्ट्रेन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। कांस्टेंट को क्या कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। और जो यंग्स मॉड्यूलस है इस डिपेंड्स, और हाँ जो यंग्स मॉड्यूलस है ये डिपेंड किस में करेगा मटेरियल पे। अब मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि किस मटेरियल। अब जैसे कि आपने लिफ्ट देखी होगी मूवी सूवी में, तो वहां पर आपने देखा है तो लिफ्ट है वो एक बहुत ही मोटी रस्सी से अटैच रहती है, और लिफ्ट में लिखा भी रहता है या 8 मैन है 8 मतलब मैन वुमेन इन ह्यूमन राइट नाउ 8, जैसे 8 इंसान एक बार चढ़ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि वो जो टेंशन डेवलप हो रहा है उस रस्सी पे, तो जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसकी एक मटेरियल की स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेस कितना वो अपने ऊपर ले सकता है, स्ट्रेन कितना ले सकता है, वही चीज कहना चाह रहा है। अगर 8 से ज्यादा गएंगे और 9 लोग चढ़ गए उसमें और वो 11th फ्लोर से नीचे गिरे तो भाई समझ लो क्या हाल होगा। ठीक है, वही कहना चाह रहा है कि वो रस्सी में क्या है उसकी हमको डिटेल जाननी पड़ेगी कि वो कितना हम वो समझ वो ले सकती है, क्या ले सकती है स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्या उसकी एबिलिटी है। ठीक है, और जो हमारा वाई है यंग्स मॉड्यूलस, अगर यंग्स मॉड्यूलस जो है वो इंक्रीज होगा तो इलास्टिसिटी तो बढ़ेगी ही, मोर इलास्टिक होगा। अगर यंग मॉड्यूलस बढ़ा तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इंक्रीज तो मतलब मोर इलास्टिक बॉडी। ये कहने का मतलब है जैसे जो यंग्स मॉड्यूलस है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब जो इलास्टिसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, और जो मटेरियल की जो मतलब जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो मोर इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक, इलास्टिक कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है। अब हम अपने मेन फॉर्मूले की ओर चलते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ से ऐसे ड्राइव होता है। यहाँ पर ये जो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें मैं यहाँ से एफ फोर्स अप्लाई करवा रहा हूँ, या डिफॉर्मिंग फोर्स भी यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, और यहाँ से ये डेल्टा एल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है डेल्टा एल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो अब यहाँ पर हमारा ए आता है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम दिस हुक्स लॉ, तो जो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो क्या निकल के आता है हमारा एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एफ यंग मॉड्यूलस अपॉन ए वाई। ये हमारा यहाँ पर निकल के आता है, क्या निकल के आता है एफ अपॉन फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस अपॉन स्ट्रेन, या सॉरी अपॉन स्ट्रेन जो बोला इनटू स्ट्रेन, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। यहाँ पर एफ अपॉन ए, अब भाई ये कैसे, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये वाली ये चीज ये कोई वो नहीं है, इसको मैं ड्राइव आपको करना सिखा देता हूँ। देखो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्ट्रेस का क्या लिखा था मैंने एफ वन अपॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यही लिखा था। और मैं ठीक है यही लिखा था, और स्ट्रेन का मैंने क्या लिखा था डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैंने यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखो इसी की यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। देखो स्ट्रेस को क्या लिखेंगे हम, यही है जहाँ पर जो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आया था ना, बस वही वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखो एफ आ गया अपॉन ए इज इक्वल टू हमारा यंग मॉड्यूलस ऐसे ही आ जाएगा, और फिर हमारी स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है डेल्टा एल अपॉन एल, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं। अब उसने क्या कर दिया यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी है। कैलकुलेशन कैसे करी, डेल्टा एल को वो क्या ले आया यहाँ ले आया इज इक्वल टू, अब एफ के साथ ये इधर आया तो ये इधर आ गया तो इधर चल जाएगा, तो ये
यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ। ये क्या आ गया हमारा एफ वाई फोर्स अपॉन यंग मॉड्यूल फोर्स इंटू यंग मॉड्यूलस अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? यहाँ पर एल आएगा यार, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, एल आएगा, थोड़ा सही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ नीचे तो एल आएगा ना यार, ये क्या होगा हमारा एल होगा। ठीक है, और जो हमारा एरिया है इसकी मैंने आपको वैल्यू इन आगे बताई थी मैंने वहां पर। ये जो हमारा ए है ये क्या है, यहीं पे लिख देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ए मिलेगा आपको तो वहां पर आपने क्या लिख देना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की ओर। बस इसमें इतना ही समझना था अभी के लिए। अब हमारे इसमें सवाल आएंगे, तो देखो भाई सवाल कैसे करना है, फटाफट मिटा देंगे इसे। भाई कोई भी डाउट हो रहा है तो दोबारा मुझसे पूछो, मैं दोबारा उस टॉपिक की वीडियो बना देगा। ठीक है भाई, हमारे पास तो वक्त नहीं है, पढ़ना ज़्यादा है। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन मैं फटाफट लिख लेता हूँ बुक से, मेरे मतलब नोट्स जो मैंने बनाए हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई, सीधे मैं लिखता हूँ सीधे, देखो भाई ये क्या है मेरे पास, एक वो है इक्विलिब्रियम, जिसमें यहाँ पर मैंने क्या करा है, टेंशन यहाँ पर आ रही है, डेवलप करी है, और इसमें ये क्या है हमारा मास लटका हुआ है, और जो ये है ये क्या है भाई हमारी मासलेस है। ये क्या है भाई हमारी मासलेस है। ठीक है, तो जो यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा वो क्या होगा हमारा mg के बराबर होगा, टेंशन हमारा mg के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव होके आया था, F फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, यही हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके आया था। ठीक है, अब देखो भाई इसमें हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, फोर्स, फोर्स क्या होता है टेंशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, सॉरी एफ इंटू एम जी अपॉन एरिया की मैंने वैल्यू क्या बताई थी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस, अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है इस पे, वाई को यहाँ पर ये है ना वायर, जिसमें ये है ना यार, ये है सॉरी यार ये रह गया, क्या है ए वाई, ए कॉमा वाई कॉमा एल, हाँ ये लिखना है। ठीक है, फाइंड द एलोंगेशन इन वायर, एलोंगेशन फाइंड करनी है। तो टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एम जी अपॉन ये है डेल्टा एल, एम जी एल। ठीक है, हमें वैल्यू पुट करनी है, हम सही कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमारी जो यंग मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई, और चेंज इन लेंथ ये क्या आ जाएगी एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसने क्या कर दिया, डेल्टा एल को ये इधर से साइड ले आया है, देन हमारा एम जी एल, एम जी ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एम जी एल दूसरा मार्कर लेता है, लाइट चल रहा है, एम जी एल अपॉन फिर क्या आ गया ए वाई, इसने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट नहीं करी है, हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ही हमारा आंसर है। बस इतना इजी सा सवाल। एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में मुझे भी नहीं पता कि आया कि नहीं, एक बार एक सवाल और करेंगे तो आपके पूरा डिटेल में आपके माइंड पर सेट हो जाएगी बात। ठीक है।